এর মধ্যে তিনটে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি अमाउंट। हमारे विधायकों पे आरोप लगाया जा रहा है और पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए ये एफआईआर किया गया। लेकिन अभी जो बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है 3 कांग्रेस विधायकों के पास पश्चिम बंगाल में, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, केंद्रीय कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस को, कि आखिर ये 3 विधायक किसका पैसा लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाडी, राजेश कच्छप की गाड़ी से पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में कैश बरामदगी के बाद झारखंड की राजनीति का बाजार गर्म हो गया है। चारों तरफ सिर्फ इसी विषय पर चर्चा हो रही है। वहीं पैसे मिलने के बाद राज्य सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा कि ऐसी घटना से झारखंड राज्य देश और दुनिया में शर्मसार हो रहा है। तो वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राजधानी रांची के अड़गोड़ा थाना पहुंचा और सरकार को अपदस्थ करने की साजिश का आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बेड़मो विधायक अनूप सिंह द्वारा मामला दर्ज कराया गया। जिस तरीके से चीज़ें खराब हो रही है झारखंड में, हमारे विधायकों पे आरोप लगाया जा रहा है और पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए ये एफआईआर किया गया है। बात बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, प्रभारी जी के नॉलेज में है। और जो पैसा पकड़ाया 48 लाख रुपया, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 48 लाख रुपया 3 विधायक अपना हो सकता है क्षेत्र का सामान खरीदने जा रहे हो, 3 विधायक हो सकता है कि कुछ अपनी निजी कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, तो 48 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम बोल दें कि ये है। लेकिन हाँ, उसके तहत जो चीजें चल रही थी उसको एफआईआर में दर्शाया गया। क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दे पा रहे, कहां से पैसा जी पैसा की जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, वो तो इनकम टैक्स को देंगे, वो तो इनकम टैक्स को देंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने पैन कार्ड अपना सरेंडर किया है वहाँ पे, और जो उनका सीए है वो बताएंगे कि कहाँ से पैसा है। एफआईआर में क्या आपने लिखा है? ये थाना प्रभारी आपको बताएंगे। एफआईआर कैन नॉट बी रिलीव्ड। निश्चित रूप से जो कल की चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के एक शिकायत दर्ज करानी थी। हमारे विधायक अनूप सिंह जी का जो उनको जानकारी थी उस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी है और एफआईआर किया है। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा क्या है। क्या कराया एफआईआर में, किन बातों का जिक्र किया? वो तो वही बता पाएंगे, हम तो सिर्फ साथ में आए थे और जो सारी बातें बतानी है उसके लिए हम 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। क्या आप लोगों ने थाना में क्या दिया? 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डिटेल्स में बातचीत होगी, चूंकि सभी मीडिया के साथियों को हमने कहा है आने के लिए, तो 1:30 बजे। ये जो पैसे पकड़े गए हैं, संदर्भ तो वही बताया विधायक जी ने जो महसूस किया था वो थाने को बताया है। अभी हम लोग उस पर डिटेल्स में बातचीत वहाँ पीसी कर रहे हैं 1:30 बजे कांग्रेस भवन में। उसमें सारी बात बताएंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सारी बातों की जानकारी आपको बहुत जरूरी है। कल से ही आपका बयान आ रहा है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं। ये तो कोई मेरा बयान नहीं है, पूरे देश का बयान है। जो और जितनी इंस्टेंस सामने है, जो प्रथम दृष्टया एक आरोप बनता है, जिस तरह से गुवाहाटी और आसाम के लोग सक्रिय हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ भी एक प्रयास किया जा रहा है जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। अब बीजेपी की मांग है कि इसकी जांच पूर्ण रूप से सीबीआई करे और इसके मास्टरमाइंड को जल्द पकड़ा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति है और इसी नीति के तहत हमने कभी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन अभी जो बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है 3 कांग्रेस विधायकों के पास पश्चिम बंगाल में, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, केंद्रीय कांग्रेस को, प्रदेश कांग्रेस को, कि आखिर ये 3 विधायक किसका पैसा लेकर जा रहे थे, या कहीं ये निवेश करने जा रहे थे, या कांग्रेस के किसी नेता का पैसा था, या इन नेताओं का पैसा था। ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में हाल में आप देखें तो ईडी ने किसी अफसर के यहाँ से करोड़ों की रिकवरी की है, तो किसी बड़े नेता के, विधायक प्रतिनिधि के सहयोगियों के यहाँ से भी करोड़ों की रिकवरी हुई। और पश्चिम बंगाल तो
कैश रिकवरी का एक सेंटर रहा है हाल के दिनों में। तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि ये किसका पैसा है, किस तरह का है, और हमारा भ्रष्टाचार से न कभी कोई समझौता रहा है न रहेगा। बता दें कि झारखंड से कांग्रेस के 3 विधायकों को शनिवार रात पुलिस ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रोका था। उनके वाहन से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक खुफिया सूचना के आधार पर जिस वाहन में विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगरी सवार थे, उसे पांचला पुलिस थाना क्षेत्र के रानीहाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर रोका गया था। हावड़ा की पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया ने कहा कि हमें सटीक सूचना मिली थी कि काले रंग की एक कार में भारी मात्रा में पैसा ले जाया जा रहा है। हमने वाहनों की तलाशी शुरू कर दी और इस कार को रोका जिसमें 3 विधायक सवार थे। कार से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। আমি আগে থেকেই বলি এই যে গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে? গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগ্যাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্সন। ম্যাডাম কি করে জানতে পারলেন টাকাটা? এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে। গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং ওয়েকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখব। ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখব কি কীভাবে কোথান থেকে কী আছে, তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করব। ওটাই আমরা দেখব। আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কি আছে, ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাবো। বিধায়কদের আটক করলেন? বিধায়কদেরকে আটক করলেন? না না না, ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো। আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কীভাবে ওনাদের কাছে আছে, ওটা আমরা করব। ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে। কত ম্যাডাম? অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানাবো। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि पार्टी को अपदस्थ करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और इसके लिए अब अरगोड़ा थाने में जिस तरीके से मामला दर्ज करा दिया गया है, तो आगे देखना होगा कि पूरे मामले का क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।